स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों पिछले कुछ सालों से एक के बाद एक डैम्स के कंस्ट्रक्शन के दम पर चाइना दुनिया का नया हाइड्रो सुपर पावर बनता जा रहा है। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज से मिले डेटा के मुताबिक आज चाइना में 98,000 से भी ज्यादा डैम्स मौजूद हैं, जिनमें एर्तान, लोंगतान और थ्री जॉर्जेस डैम जैसे कई मैसिव डैम शामिल हैं। इन डैम्स का इस्तेमाल चाइना अपने डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के साथ साथ जियो स्ट्रेटेजिक मैनर में अपने नेबरिंग कंट्रीज पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी कर रहा है, जहां वो इन रिवर्स के अपर कोर्सेज पर डैम्स बनाकर लोअर कोर्सेज वाली कंट्रीज में वाटर के नेचुरल फ्लो को फ्लक्चुएट कर रहा है। इसी लिस्ट में अब चाइना एक ऐसे सुपर सीक्रेट डैम का निर्माण कर रहा है जिसने इंडियन अथॉरिटीज की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया से लगने वाले अपने हैवी मिलिट्री फ्रंटियर पर चाइना एक मेगा डैम को बिल्ड कर रहा है। ऐसा मेगा डैम जिसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 60 गीगावाट होगी, यानी ये डैम थ्री जॉर्जेस डैम से भी 3 गुना ज्यादा आउटपुट जनरेट करने में सक्षम होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चाइना के इसी सीक्रेट डैम को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों 22 जुलाई को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। सेवरल रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना अपने इस न्यू सुपर सीक्रेट डैम का निर्माण तिब्बत में इंडियन बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र रिवर पर करने जा रहा है। इस डैम के बारे में पहली बार मार्च 2021 में रिपोर्ट किया गया था। उस वक्त ये खबर सामने आई थी कि चाइना के नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट स्टेटस को अप्रूव कर दिया है, लेकिन चाइना हमेशा से अपने इस तरह के प्रोजेक्ट को तब तक छुपाता आया है जब तक वो खुद ब खुद दुनिया के सामने ना आ जाए। इसी के चलते इस डैम से रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकी है। हालांकि रिसेंटली स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट ब्रह्मचलिनी ने asia.nikki.com में पब्लिश्ड अपने एक ओपिनियन पेपर में इस डैम के एग्जिस्टेंस के बारे में दावा किया है। अपने इस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि चाइना तिब्बत में फ्लो करने वाली ब्रह्मपुत्र पर 100 से ज्यादा डैम्स बनाना चाहता है, जहां चाइना ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र पर कई सारे स्मॉल डैम्स बिल्ड कर भी चुका है। इसी साल जनवरी में डैमियन सिमन नाम के जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर ने अपने ट्वीट में सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इस बात का खुलासा किया था कि चाइना ऐसा ही एक स्मॉलर डैम नेपाल, इंडिया और चाइना बॉर्डर के ट्राइजंक्शन में माबजा जांगबो रिवर पर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर पर जिन स्मॉल डैम्स के नेटवर्क को बिल्ड कर रहा है उसका इस्तेमाल वो नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश जैसे देशों के खिलाफ एक टाइम टेकिंग बॉम्ब की तरह करना चाहता है। चाइना ऑलरेडी इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल मेकोंग रिवर के सहारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पर एडिशनल प्रेशर क्रिएटिंग टूल के तौर पर कर चुका है और आज भी कर रहा है। वही मेकोंग रिवर जो साउथ ईस्ट एशिया में बहने वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक है। वही मेकोंग रिवर जो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में रहने वाले 60 मिलियन से ज्यादा लोगों की लाइफलाइन है। डेटा के अकॉर्डिंग चाइना में मेकोंग रिवर पर एटलीस्ट 11 डैम्स बिल्ड किए गए हैं, जिनके चलते इस रिवर का नेचुरल कोर्स बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उदाहरण के तौर पर 2019 में चाइना के इन्हीं डैम्स की वजह से मेकोंग रिवर अपने लोअर कोर्स में ड्राई आउट हो गई थी। नतीजा ये हुआ कि थाईलैंड ने न सिर्फ अपने शुगर आउटपुट में 9-year लो को हिट किया, बल्कि मेकोंग में पानी के कम होने से थाईलैंड के कई फिशिंग टाउन्स घोस्ट टाउन्स बन गए। साथ ही लाओस और कंबोडिया जैसे लेस डेवलप्ड कंट्रीज में वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम पैदा हो गई और वियतनाम के राइस फील्ड्स के बर्बाद होने से हजारों वियतनामीज फार्मर्स की लाइवलीहुड को खत्म कर दिया गया। हालांकि चाइना ने हमेशा की तरह इस पूरे मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ते हुए इस ड्राई आउट का कारण
कम रेनफॉल को बताया। लेकिन सैटेलाइट से मिली इन इमेजेस ने चाइना के असली चेहरे को सबके सामने बेनकाब कर दिया, जिसे देखकर ये साफ है कि कैसे चाइना अपने डैम्स की मदद से रिवर के वाटर को अपने लिए स्टोर कर रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि मेकोंग की तरह अब चाइना ब्रह्मपुत्र के जरिए लोअर रीजन में आने वाले देश यानी भारत, नेपाल और बांग्लादेश में भी ऐसे ही परिस्थितियां पैदा करने का प्लान बना रहा है। चाइना जानता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे कई नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स की लाइफलाइन है और इस रिवर के वाटर वॉल्यूम को कंट्रोल कर उन सभी स्टेट्स में ड्रॉट या फ्लड दोनों सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र दुनिया की वो रिवर है जो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड से डिसेंड करते हुए दुनिया के लॉन्गेस्ट और स्टीपेस्ट कैनियन यानी घाटी का निर्माण करती है। ये कैनियन यूएस में मौजूद ग्रैंड कैनियन से भी 2 गुना ज्यादा गहरा है। इसके चलते जब ये रिवर अपने नेचुरल कोर्स से गुजरती है तो कई जगह इसका प्रीसियस फ्रेश वाटर रिजर्वायर के रूप में कलेक्ट हो जाता है। असल में ब्रह्मपुत्र का जॉर्ज यानी ब्रह्मपुत्र रिवर वैली एशिया के लार्जेस्ट अनटैप्ड वाटर रिजर्वायर का होम है, लेकिन इस रिजर्वायर के 1/3 से भी कम रिजर्वायर्स चाइना के अंदर मौजूद है। यही कारण है कि चाइना कई छोटे बड़े डैम्स का कंस्ट्रक्शन कर आर्टिफिशियली रिवर वाटर को रोकना चाहता है। ऊपर से अब चाइना का सीक्रेट सुपर डैम इस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को एक्सपोनेंशियली बूस्ट करेगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत समेत कई देशों में ये रिवर अपना नेचुरल फॉर्म बदल देगी, जिसका इम्पैक्ट वहां की बायोडाइवर्सिटी समेत आसपास के ह्यूमन सेटलमेंट्स पर होगा, ठीक वैसा ही जैसा थाईलैंड, वियतनाम या लाओस के साथ हुआ। साथ ही सुपर डैम जैसे मैसिव बैरियर में कई गैलन वाटर को होल्ड करके चाइना जब चाहे तब मेकोंग की तरह ब्रह्मपुत्र को ड्राई आउट कर दूसरे देशों में ड्रॉट पैदा कर सकता है, या फिर एक साथ कई गैलन वाटर को रिलीज करके आर्टिफिशियल फ्लडिंग करवा सकता है, जैसा उसने पिछले साल असम में किया था। ऐसे में सोचने वाली बात है कि अभी तक बिना सुपर डैम के जब चाइना ऑलरेडी असम में टोटल केओस क्रिएट कर चुका है, तो सुपर डैम के बनने के बाद वो किस कदर पूरे नॉर्थ ईस्ट को हिला कर रख देगा। इस सबके अलावा इस डैम को लेकर वर्ल्ड कम्युनिटी में एक बड़ा कंसर्न ये भी है कि जिस रीजन में इस डैम को बनाया जा रहा है वो सीस्मिकली काफी एक्टिव है, जो इसे डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के लिए एक टेकिंग टाइम बॉम्ब बना देगा। दरअसल जिस तिब्बतन प्लेटू रीजन में चाइना डैम बनाने जा रहा है वो भारत और यूरेशियन प्लेट के कोलाइडिंग पॉइंट पर मौजूद जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन के काफी करीब है। ऑलरेडी 2008 में तिब्बतन प्लेटू के ईस्टर्न रिम में आए सिचुआन अर्थक्वेक में 87,000 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में अब उसकी फॉल्ट लाइन के करीब मौजूद ये डैम भविष्य में पलक झपकते ही लाखों जिंदगियों को तबाह कर सकता है। बहुत से साइंटिस्ट 2008 में आए सिचुआन अर्थक्वेक को RTS यानी रिजर्वायर ट्रिगर्ड सिस्मिसिटी से भी कनेक्ट करते हैं, जहां उनका कहना था कि डैम्स में मौजूद हजारों मिलियन क्यूबिक वाटर के वेट से प्रोबेबली एक RTS ट्रिगर हो सकता है। यानी रिजर्वायर में मौजूद वाटर के वेट से माउंटेन्स के सरफेस पर पड़ने वाले प्रेशर से टेक्टोनिक प्लेट्स पर सीवियर स्ट्रेस पड़ता है, जो खुद एक अर्थक्वेक का रूप ले सकता है। ऐसे में सुपर डैम की ह्यूज 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी को देखते हुए ये साफ है कि इस डैम के रिजर्वायर में चाइना थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ क्यूबिक वाटर स्टोर करने वाला है, जो इस मेड इन चाइना टिकिंग बॉम्ब को और ज्यादा खौफनाक बना देता है। दोस्तों, चाइना का ये सुपर डैम भारत के लिए बड़ा चैलेंज होने वाला है। इसके रेमेडीज के लिए हमें कई मल्टी डायमेंशनल स्टेप्स लेने होंगे, जिनमें इंटरनेशनल अटेंशन को सीक करने से लेकर चाइना के साथ बायलैटरल ट्रेड को कम करने जैसे कई काउंटर मेजर स्टेप्स शामिल हैं। और साथ ही BRO द्वारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो स्पीड प्रदान करी गई है उसको और भी ज्यादा एक्सेलरेट करने की जरूरत है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।